हे गाइस, अगर मेरी आवाज़ से टूटी फूटी लगे तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना क्योंकि गला बहुत ख़राब है ठंडी की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं लीन और बाइडी एक ही बिस्तर पर सोए हुए थे और लीन सोच रही होती है, ये मेरी जिंदगी में पहली बार है कि मैं किसी आदमी के साथ, ओ नहीं, टाइगर के साथ सो रही हूँ। लीन को कुछ समय पहले की बात याद आ रही होती है जहाँ बाइडी बोल रहा होता है, हमारे पास लकड़ी का दरवाजा है, इसे थोड़ी सी ताकत से बाहर से ही खोला जा सकता है। अगर कोई तुम पर अटैक करके तुम्हारे साथ कुछ बुरा करता है और मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। लीन बोलती है, पर हम तो उल्फ ट्राइब में हैं। बाइडे बोलता है, मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं पड़ने दे सकता। आखिरकार आज तुम्हें ऑलमोस्ट एक स्पॉटेड मकड़ी खाने ही वाला था। लीन, क्या तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है या तुम्हें मेरी बॉडी पसंद नहीं है? लीन ये देखकर सोचती है, क्या वो मुझे सीड्यूस कर रहा है? नहीं नहीं लीन, यू नो, तुम नहीं हो सकती। बाइडे बोलता है, तुम कहाँ सोना चाहती हो, बाहर या अंदर? लीन बिस्तर में सोती हुई सोचती है, मैं यहाँ से भाग सकती हूँ अगर कुछ गलत हुआ तो। आज का दिन सच में बहुत बिजी था, मैं सच में थक गई हूँ। पर तभी लीन को कुछ महसूस होती है और वो सोचती है, मेरे पीछे कुछ है, मुझे अंदर में कुछ दिखाई नहीं दे रही। लीन को महसूस हो रही होती है कि बाइडी उसे टच कर रहा है। लीन बोलती है, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि ये तुम हो। तभी बाइडी लीन के गर्दन के पास उसे लिक करता है। लीन को ये अजीब पर उसे पसंद भी आती है, पर लीन बोलती है, मुझे अगले कमरे में जाकर सोना चाहिए। बाइडी बोलता है, अगला कमरा? क्या तुम्हें सुआंग यून के साथ सोना है? तुम उसे पसंद करती हो? बाइडी सोचता है, मेरी लिटिल फीमेल, उसे पता नहीं है वो कितनी प्रीटी और अट्रैक्टिव है। तभी लीन बोलती है, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं बस दूसरे कमरे में सोना चाहती हूँ। बाइडी बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा लगता है कि तुम उसे बहुत पसंद करती हो, नहीं तो तुमने उसे बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? लीन रोने वाली हालत में बोलती है, सच में मैं उसे पसंद नहीं करती, ऐसा मत करो, मुझे डर लग रही है। बाइडी बोलता है, ऐसा मत करो, ये क्या है, लाइक दिस और लाइक दैट? लीन सोचती है, ये एहसास भयानक है, मुझे ऐसा लग रही है जैसे मैं बाइडी की अधीन हूँ। ये दर्दनाक है, लेकिन मैं खुद को काबू में किए जाने की चाहत से नहीं रोक सकती। दूसरे रूम में यून को लीन की आवाजें सुनाई दे रही होती है। वो ब्लश करते हुए सोचता है, ये दीवारें आवाजों को नहीं रोक सकता, मेरे सुनने की शक्ति बहुत सेंसिटिव है। तभी यून को बाइडी और लीन की बातें सुनाई देता है, जहाँ बाइडी बोल रहा था कि तुम सुआंग यून को पसंद करती हो, और लीन बोलती है, नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती। यून ये सुनकर मायूस होकर नीचे बैठ जाता है और वो बहुत दुखी हो गया था। सीन शिफ्ट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ लीन की नींद से आँख खुलती है। वो फटक से उठकर बैठ जाती है और सोचती है, पिछली रात मैं और बाइडी, पर मेरी बॉडी अभी क्लीन और रिफ्रेश हो गई है। मुझे याद है कि लास्ट नाइट हमने ये और ये किया, बस लास्ट काम को छोड़कर हमने लगभग सभी अन्य काम कर लिया। तभी बाइडी वहाँ आकर बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ मीट सूप खा लो। लीन सूप लेते हुए उसे थैंक यू कहती है। बाइडी बोलता है, मैं थोड़ी देर में शिकार पर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं उसे तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। मैंने म्यूंगजियांग को तुम्हारे ख्याल रखने के लिए कहा है, वो उल्फ ट्राइब की फीमेल है, वो तुम्हारी एज की ही है, तो तुम लोग आपस में बहुत बातें कर सकती हो। लीन परेशान होती हुई सोचती है, बाइडी ने कहा कि शिकार पर उसे दर्जनों दिन लग सकते हैं, तो मैं क्या उल्फ ट्राइब में एक स्ट्रेंजर के रूप में अकेली रहूंगी? लीन बोलती है, क्या मैं यहाँ अकेली रहूंगी? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती? बाइडी बोलता है, शिकार करना बहुत खतरनाक है, तुम यहाँ सेफ रहोगी। पर लीन उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगती है। बाइडी बोलता है, लीन, हम आने वाली सर्दी से बचने के लिए शिकार पर जा रहे हैं। ऑक्स के लिए सर्दी बहुत खतरनाक है। खाने की कमी और ज्यादा ठंड के कारण हर सर्दियों में भारी संख्या में ऑक्स मारे जाते हैं। आने वाली सर्दी से निपटने के लिए उल्फ ट्राइब के मेल्स और मैं जंगल की गहराई में जा रहे हैं ताकि अधिक संख्या में खाना मिल सके। हमें रास्ते में 1 दर्जन दिन लग सकते हैं। गहरी जंगलों में रहने वाले जानवर स्पॉटेड मकड़ी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं पड़ने दे सकता। लीन सोचती है, ठीक ही कहा, मैं अगर उसके साथ जाऊंगी तो बाइडी के ऊपर बोझ ही बन जाऊंगी। बाइडी लीन को गले लगाते हुए बोलता है, लीन, तुम मेरी फीमेल हो, मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। लीन बोलती है, जल्दी और सेफ वापस आना, और सोचती है, इस दुनिया में मेरी मुलाकात सबसे पहले बाइडी से हुई और बिना जाने ही मैं बस उसके ऊपर ही निर्भर रहने की आदी हो गई हूँ। बाइडी बोलता है, मैंने म्यूंजियांग को तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है, और सोचता है
वो बहुत दुखी दिख रही है। बाइडी प्यार से बोलता है, उदास मत हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं उसे आते वक्त ला सकता हूँ। लीन उसे बुक में कुछ दिखाते हुए बोलती है, बाइडी ये देखो, क्या तुम ये सब ला सकते हो? ये सॉफ्ट है, ये मीट और दूसरी व्यंजनों का स्वाद बेहतर कर सकता है। बाइडी ठीक है, समझ गया बोलता है। बाइडी उसे बोन कटिंग नाइफ देते हुए उसका प्रोटेक्शन के लिए रखने को बोलता है और उसे जाने से पहले गले लगाते हुए बोलता है, यह मेरे लिए वेट करो। तभी एक लड़की उन लोगों के दरवाजे के पास आकर बोलती है, ओह सॉरी, वैसे बाइडी तुम्हें ये प्यारी सी लिटिल फीमेल कहाँ मिली? हमें पता चलता है कि ये म्यूनजियांग होती है। बाइडी लीन से म्यूनजियांग की इंट्रोड्यूस कराता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है, प्लीज लीन का ख्याल रखना। म्यूनजियांग बोलती है, वो ठीक रहेगी, तुम जा सकते हो। बाइडी अपने टाइगर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर शिकार के लिए जाते हुए सोचता है, इस समय शिकार के दौरान मुझे एनफ खाना मिलना चाहिए ताकि वो कड़े ठंड में सुरक्षित रह सके। दूसरी साइड लीन म्यूनजियांग को बोलती है, वेल मिस म्यूनजियांग, मैं बाहर जाकर देखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे बाहर की जगह दिखा सकती हो? म्यूनजियांग उसके हाथ पकड़कर ले जाते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स चलो, वैसे मुझे भी बाहर जाना है। और यहाँ चैप्टर एंड हो जाती है। अगर आपको इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।